बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। आप सोच रहे होंगे आज इतनी डार्क थीम क्यों है और क्यों इतना सैड माहौल है। तो गाड़ी के बोनेट पे बच्चों ने अपनी कलाकारी दिखाई, पत्थर के साथ लाइनें डाल दी। लाइनें बड़े अरसे से डली हुई थी, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना इस मसले को हल किया जाए और जाके इन लाइंस का खात्मा किया जाए। अब डर ये कि वो पेंट के अंदर ना आ गई हो। क्या होगा ये तो पेंटर के पास जाके ही पता चलेगा कि इस पे रीटचअप होगा या कंपाउंड से ही खत्म हो जाएगा। जो भी होगा, अभी चलते हैं पेंटर की जानिब और देखते हैं कि वो इसका क्या हल निकालते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें और होपफुली इतनी ग्लूमी और डार्क और इतनी ज़्यादा सैड वीडियो ना लेके आए, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है वीडियो आपके लिए कि अगर आपकी गाड़ी के बोनेट पे भी या बॉडी पे कहीं पे ऐसे निशान हैं तो उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। तो चलिए बगैर आपका कीमती टाइम ज़ाया किए हुए पढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो ये सारा जो था ना, बच्चों ने लाने शाने मारी हुई थी और हल्का होना शुरू हो गया कुछ। अभी मज़ीद कुछ करेंगे सेट हो जाएगा। वो गेम कुछ लेने कंपाउंड के, पता नहीं क्या, फिर देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। ऐसे ऐसे लाइनें मारी हुई थी बच्चों ने, पत्थर से या पता नहीं किस चीज़ से लाइनें मार दी थी, सारा ख़राब हो गया था। तो मसला इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अभी मैं इनसे ये बात कर रहा था, बच्चों के सीने में दिल नहीं होता, जालिम होता है, एहसास नहीं होता बेचारों को कि अगले का कितना नुकसान हो जाता है। आप लोगों में से भी किसी का ऐसा नुकसान हुआ है तो बताइएगा ज़रूर। पिछली गाड़ी के साथ भी मेरा कुछ ऐसे ही सीन हुआ था। इस पे बाकायदा मिकी माउस भी बनाया हुआ था, वो वैसे ही उतर गया था। तो ये कंपाउंड पर लगा रहे हैं, होपफुली बेटर हो जाएगा।
तकरीबन ख़त्म हो गई है लाइन। पहले बहुत बुरी और गहरी लाइनें थी इसमें। ये थोड़ा सा और अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, जिससे जगह ज़रूरी है। अब जो पेंट उखड़ा है गहरा था वो तो ज़ाहिर है इससे नहीं आंसू होगा। ये तो बस वो दाग वगैरह जो था ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा इससे। पेंट भी इतना ज़्यादा नहीं उखड़ा था, ये हल्का सा यहाँ पे अगर आप देखें ये हल्का सा डॉट है, बस यही है। ये मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गए। यहाँ पे एक लाइन रहती है, ये कह रहे हैं कि ये पेंट कितना अंदर है कि इसका हल कोई भी नहीं हो सकता अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कि गहरा इसका जो है वो साफ़ हो जाएगा। दाग जो पड़ा है, जो पेंट घिस चुका है वो तो नहीं हल हो सकता, वो ज़ाहिर टचअप ही होगा, उसका कलम शलम लग जाती है कुछ इसमें। हाँ, इससे मज़ीद नहीं हो सकता। फिर भी बहुत ज़्यादा लाइनें थी जी, बजाय ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तो इसका दाग है, ये धुल के साफ़ हो जाएगा ऊपर, ये जो अभी लगा है इसके, और इसमें सच कोई इशू नहीं रहा। तो जो दाग वगैरह रह गए वो हम धो के साफ़ कर लेते हैं इसके। अब बिल्कुल साफ़ हो चुकी है ये। सो गाइस, वापस आ चुकी है गाड़ी। यहाँ पे बहीमाना किस्म की लाइंस थी ना, वो शुरू में आपने पिक्चर्स देख ली होंगी, ठीक है। अब मतलब जिस वक्त वो कर भी रहे थे आपने देखा होगा बहुत गहरी लाइंस थी, और यहाँ करीब आए नुकसान सिर्फ ये हुआ है, एक ये टुच्ची लगी है छोटी सी पेंट के ऊपर, एक ये लगी है, एक ये लगी है और एक ये लगी है। अगर हम दूर होकर देखते हैं तो उस तरह अब नज़र भी नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो पूरा नक्शा बना हुआ था यहाँ पे, अभी क्लोज़अप में देखें ना, बिल्कुल क्लोज़अप में कुछ सर्टन एंगल से अभी भी नज़र आ रही हैं लाइंस, लेकिन अब ये बियॉन्ड क्योर हो गई हैं, इनका इलाज अब कोई भी नहीं है, ठीक है। चाहे जाए कि इसके ऊपर रीपेंट किया जाए, लेकिन इतनी सवेयर कंडीशन नहीं है इसकी कि रीपेंट किया जाए। अब देखें हम दूर खड़े में तो दूर से हमें बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि इसके ऊपर कोई लाइंस वगैरह हैं। हालांकि पहले तो अल्लाह माफ़ करे ये धोने से भी नहीं धुल रही थी, कितनी बार सर्विस हुई, ये देखें बड़े डेंजरस किस्म के निशान पड़े हुए थे। अब क्लोज़अप में आप देखें करीब से तो अभी भी आपको पेंट के अंदर दरारें पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी जो उससे डाली हैं पेन से या पत्थर से। पत्थर ही है ये, पेन से तो ऐसी नहीं पड़ती लाइंस। तो दूर से अगर देखें तो वो वाला मामला ख़त्म हो गया कि आपको एक बहुत बुरी एक कंडीशन हो चुकी थी बोनेट की, और नई गाड़ी के साथ ऐसा बोनेट जहर लगता है, स्पेशली अगर सफ़ेद गाड़ी हो तो। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ख़र्चा कितना हुआ? ये जिन भाई से मैंने काम करवाया अभी मानसरा में ही है ये, और ये किधर आता है जी, काराकोरम होटल से थोड़ा सा नीचे आए तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये। इनसे मैंने पहले अपनी मार्गला कंपाउंड करवाई थी पूरी, तो इन्होंने मुझसे लिए थे 2500 रुपये तकरीबन। तो इसका बोनेट का तकरीबन ये हाफ़ बोनेट किया उन्होंने, कंपाउंड सारा करना पड़ा उन्हें, तो इसके उन्होंने लिए पूरे 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये लिया और मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। सो वेरी गुड डील कह दूंगा मैं कि 100 रुपये में आपका बोनेट फिर नए जैसा, आप कम से कम वो दाग पड़े हुए
वो जिस तरह दिल पे दरारें पड़ती हैं देख के, वो वाला अब सीन इंशाल्लाह नहीं होगा। और 2-3 दिन में मैं भूल भी जाऊँगा इंशाल्लाह कि यहाँ कोई लाइन्स भी थी, भूलना ही पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कमेंट सेक्शन हाज़िर है, ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।